हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है शरद पूर्णिमा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो है शरद पूर्णिमा की पूजा कैसी होती है तो आप लोग ज़रूर देखिए। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने विष्णु भगवान को यहाँ पर विराजमान किया है और यहाँ पर लक्ष्मी मैया को भी विराजमान कर दिया है। एक कोई भी ले लीजिए चौकी, उस पर जो है पीले कपड़ा रख दीजिए। पीले कपड़े के ऊपर ही माता रानी को विराजमान करना। और फिर यहाँ पर गणेश भगवान को विराजमान किया है, क्योंकि गणेश भगवान जी हर कार्य में सर्वप्रथम होते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा में हैं तो आप प्लीज़ लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करिए। लड्डू गोपाल को आज के दिन स्नान करिए, उनकी पूजा करिए। तो यहाँ पर अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते हैं तो भी यहाँ पर आप विष्णु भगवान को स्नान करा सकते हैं, उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लड्डू गोपाल को हम स्नान कराते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जो है स्नान कर चुके हैं। अब इनको यहाँ पर विराजमान कर दिए हैं। और यहाँ पर विराजमान करने के बाद में और यहाँ पर जो भी भगवान जी हैं उनको जो है बाकी सभी भगवान को जो है जल से स्नान करा देंगे। क्योंकि मूर्तियाँ हैं तो इनको हम जल से यहाँ स्नान करा देंगे। जो भी भगवान जी हैं तो गणेश, लक्ष्मी जी और सरस्वती मैया, जो भी कोई भगवान जी हैं सभी को मैं यहाँ जल से स्नान कराने के बाद सभी को यहाँ पर जो है फूल वगैरह चढ़ा दे रहे हैं। फूल चढ़ाने के बाद में यहाँ पर गणेश भगवान जी को पीला चंदन ज़रूर लगाएं। आज के दिन गणेश भगवान जी को पीला चंदन लगाने के बाद में यहाँ पर विष्णु भगवान जी को भी पीला ही चंदन लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी को भी पीला चंदन लगा दिए हैं। मेरे पास मूर्तियाँ थी इसलिए मैंने मूर्तियाँ रखी। अगर आपके पास जो है मेरे पास फ़ोटो थी इसलिए मैंने फ़ोटो रखी। अगर आप लोगों के पास मूर्तियाँ हैं तो आप लोग मूर्तियाँ भी रख सकते हैं, तो मूर्तियों को स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ोटो थी तो मैंने फ़ोटो को जल से कर दिया है, मतलब जल से छिड़क दिया है। तो उनको भाव स्वरूप जल से स्नान करा दिया है। और लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा दिया। लड्डू गोपाल के भी चंदन ही लगेगा। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी चंदन लगाने के बाद में अब यहाँ पर जो है माता रानी को जो है सिंदूर लगेगा। यहाँ पर लक्ष्मी माँ को कुमकुम, उसके बाद में यहाँ पर जो है सभी के जो है जल जो है अक्षत वगैरह और सभी को कपड़े के स्वरूप में यहाँ पर जो है ये पहनाया जाएगा धागा। तो कपड़े के स्वरूप में यहाँ पर धागा पहना दे रही हूँ सभी को। लड्डू गोपाल को भी धागा पहना दे रहे हैं। यहाँ पर जो है सभी को कपड़े के स्वरूप में धागा पहना दिए हैं। अब इसके बाद में विष्णु भगवान को जो है तुलसी दल बहुत प्रिय हैं, इसीलिए विष्णु भगवान को और यहाँ पर जो है तुलसी और मंजनी उनको चढ़ा देते हैं। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर मंजनी चढ़ा दे रहे हैं। लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर जो है तुलसी दल चढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद में आज के दिन बोला जाता है कि माता रानी को जो है पान और जो है सुपारी और लौंग अर्पित करो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको जो है ये भोग लगाया जाता है पान सुपारी का और लौंग का। अगर आपके पास इलायची है तो इलायची भी रख सकते हैं इसमें। यहाँ पे जो गौरी गणेश हैं, गौरी गणेश को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर गौरी गणेश को सिंदूर चढ़ाने के बाद में और इसके बाद में आज के दिन और जो भी मौसमी फल हैं, आपको जो भी मिल जाए मौसमी फल वो चढ़ा दिए जाते हैं यहाँ पे भगवान जी को। मौसमी फल चढ़ा देने के बाद में आज के दिन अगर आप सुबह
अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो आपके पास जो भी कोई मीठा हो वो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। मीठे में पेड़ा, बर्फ़ी, जो भी कुछ है आपके पास वो आप मीठे में भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो आप जो है खीर भगवान जी को अर्पण करें, क्योंकि आज के दिन जो है सबसे भगवान जी का खीर का ही भोग लगता है। तो शाम के समय इस खीर को जो है भगवान जी को भोग लगाएं खीर का, और उसके बाद में जो है भगवान जी को धूप दीप दिखा देते हैं। उसके बाद में सभी को धूप दीप दिखाने के बाद में, और यहाँ पर देसी घी का ही दीपक लगाया जाता है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का भी दीपक भगवान जी को लगा सकते हैं। और यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे और विष्णु भगवान की, सत्यनारायण स्वामी की कोई भी आरती गाइए, क्योंकि सत्यनारायण स्वामी जो विष्णु भगवान जी का ही अवतार हैं, उनकी आरती कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद में जो है हाथ में थोड़ी अक्षत लेकर के आप कथा सुन सकते हैं। उसके बाद में कल संकल्प करिए और संकल्प करके कथा सुनिए। कथा सुन करके जो हाथों में अक्षत होते हैं, इनको जो है कथा सुनने के बाद में कथा की वीडियोस आप मेरी दूसरी देख सकते हो, इसका मैं लिंक डाल दूँगी। और कथा की जो है मेरी दूसरी वीडियोज़ आएगी आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो जो हाथ में लेकर के चावल जो कथा सुनी जाती है, उनको लोटे के जल में जो है चढ़ा दीजिए, डाल दीजिए। और जब रात में आप जो है चंद्रदेव को अर्घ देंगे तब यही जल जो है उनको चढ़ाया जाएगा। यहाँ पर पूजा होने के बाद में, भगवान जी को भोग लगने के बाद में, आप उनको कुछ जो भी कुछ पैसे, जो भी कुछ आप उनको अर्पण करना चाहते हैं, वो आप उनको पैसे अर्पण कर दीजिए। और यहाँ पर जो है पूजा करने के बाद में तो जो यहाँ पे आरती को जो है आचमन करा देते हैं। आरती को आचमन कराने के बाद में भगवान जी को आरती दे देते हैं। आरती देने के बाद यहाँ पर जो है हवन सामग्री ले लेते हैं। हवन सामग्री के बिना ये पूजा, हवन करने के बिना ये पूजा जो है अधूरी है। तो भगवान, क्योंकि सभी देवता जो हवन का भाग ही होते हैं, यज्ञ का भाग ही पाते हैं। बाकी सब आप लोग चाहे जो भी कुछ खाएं पिए, लेकिन जो देवी देवता होते हैं वो जो हवन का, यज्ञ का भाग होता है वही पाते हैं। तो इसलिए हवन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो है हवन सामग्री, हवन सामग्री से जो 5 आहुतियाँ हैं, तो एक गणेश भगवान की आहुति जाएगी और एक आहुति, 5 आहुतियाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक गणेश भगवान जी की जाएगी आहुति, और दूसरी विष्णु भगवान की, तीसरी लक्ष्मी देवी की, और चौथी जो है लड्डू गोपाल के नाम से भी आप कर सकते हो। और जो है एक कुल देवता के नाम से कर सकते हैं आरती। तो यहाँ पर 5 आहुतियाँ ज़रूर जाती हैं, तो आप लोग 5 आहुतियाँ ज़रूर करें। अब उसके बाद में जो है हवन सामग्री से हवन करने के बाद में जो है खीर का आप भोग ज़रूर लगाएं, हवन ज़रूर करें, क्योंकि जो ये है खीर का हवन करेंगे तभी आप भगवान हवन का भाग ही पाते हैं। इसलिए खीर का भोग ज़रूर हवन करें। हवन होने के बाद में इनको थोड़ा घी चढ़ा देते हैं और अच्छे से जो है हवन हो गया है। अब तो यहाँ पर जो है हवन को आचमन करा देंगे। हवन को आचमन कराने के बाद में सभी को हवन की जो है, तो यहाँ पर हमने पूजा ऐसे ही की। आप लोगों के वहाँ पूजा कैसे होती है आप लोग ज़रूर बताना। और यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी हम अपने भोग लगाए दे रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल चुपचाप बैठे हैं बेचारे। तो यहाँ पर सभी को जो है
यहाँ पर भोग लगाने के बाद आप पानी ज़रूर, भगवान जी के पास जल ज़रूर रखें, क्योंकि जो है भोग लगाने के बाद जल ज़रूर रखना चाहिए कि भगवान खाने के बाद जल पीते हैं, आप लोग भी पीते हैं वैसे ही। और ये पूजा जो है हम लोगों ने ऐसे की है। आप लोगों के वहाँ पूजा कैसी होती है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और यहाँ हवन करने के साथ में आपको जो भी विष्णु भगवान के मंत्र आते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भी जो कोई विष्णु भगवान के मंत्र आते हैं तो आप हवन करने के दौरान उसको जप सकते हैं, माला जप सकते हैं। और आरती भी आप लोग कर सकते हैं, जो भी विष्णु भगवान की आरती हो, अच्छे से आरती करिए।